गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहूँ सकल कालिमल दहन। जिन भगवान की कृपा से गूंगा व्यक्ति वक्ता बन जाता है, जिन भगवान की कृपा से अंधा जो होता है वह चलने लग जाता है, जो भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति जब चल सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ध्रुव जी महाराज बिना पढ़े उनको सब वेदों पुराणों का ज्ञान हो गया। यहाँ पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसे श्री सूरदास जी भी कहते हैं कि चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरे लगई आधर को सब कुछ दरसाई बहरऊ सुनई मुख पुनि भूलई रंक चलई सिर छत्र धनाई सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंधौ ते पाई। सूरदास भी कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान ने इतने सारे भक्तों पर कृपा की है और यह तो भगवान का स्वभाव है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब जब इस प्रकार से दिव्य ज्ञान हो गया, तब श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लग गए कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु आपने मेरे अंतःकरण प्रवेश करके मेरी प्रसुस्त वाणी को जागृत कर दिए। प्रभु यथार्थ बात तो यह है कि समस्त जड़ चेतन को जो शक्ति प्रदान होती है प्रभु वह आप ही देते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु आप तो सभी भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जिस प्रकार भक्त आपको याद करते हैं, जिस प्रकार भक्त आपको बुलाते हैं, आप दौड़े चले जाते हैं। इसलिए प्रभु आपने मेरे ऊपर भी कृपा की है। अब ध्रुव जी महाराज इस प्रकार कहने लग गए और भगवान बोले, पुत्र ध्रुव अब तुम राज्य को लौट जाओ। तब ध्रुव जी महाराज रोने लग गए, बोले प्रभु अब राज्य को लौटने के लिए मत कहो, आप हमें यह आदेश दो, हमें वैराग्य हो जाए और मैं आपकी हमेशा निरंतर भजन करूं। तब भगवान हंसने लग गए, बोले ध्रुव आप जाओ और राज्य करो, क्योंकि आप अगले जन्म में आपको राज्य की भावना थी, आप यह विचार कर रहे थे कि मैं भी राजा बनूं, इसलिए आप पहले जाओ और राज्य करो, उसके बाद आपको मेरे धाम को प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी महाराज को कहें। अब ध्रुव जी महाराज चल दिए अपने घर की ओर, अपने राज्य की ओर, अपने धाम को भगवान भी चले गए। अब ध्रुव जी महाराज उदास हो गए और ध्रुव जी विचार करने लग गए कि पता नहीं मेरी बुद्धि में कहां से कामना आ गई, भगवान के चरण कमलों को छोड़कर हमें राज्य को चलाना पड़ेगा। अभी भगवान की मर्जी समझकर ध्रुव जी महाराज भगवान के बात को समझकर, बात को मानकर, विधाता के बात को मानकर वह चल दिए। और जब अपने राज्य को पहुंचे तो नारद जी पहले ही कह दिए थे कि आपके पुत्र ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई है और वह अपने घर को आ रहे हैं। अब उनके पिताजी भी बड़े खुशी हुए और उनके तैयारी करने लग गए आने की। अपने पुत्र ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई है, अब वह भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। अब उत्तानपाद बड़ी तैयारी करने लग गया और सभी ध्रुव जी महाराज से मिले। जिस प्रकार जो थे बड़े छोटे सबको योग्य ध्रुव जी महाराज प्रणाम किए और सब लोग भावुक हो गए। अब ध्रुव जी महाराज विचार कर रहे हैं कि जब हमें भगवत प्राप्ति नहीं थी, जब हमें भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, तो यही माता जी हमें गोद से उठाकर फेंक दी थी।
यही पिताजी तब हमसे बोले नहीं थे कि आप क्या कर रही हो, आप ध्रुव को क्यों फेंक दी। यही मेरा भाई उत्तम हमसे बात नहीं कर रहा था, और जब आज हमें भगवत प्राप्ति हो गई है तो यही माता पिता भाई सब हमसे मिल रहे हैं। अब ध्रुव जी महाराज विचार करने लग गए। अब विचार करते ही करते अपने माता के पास पहुंचे। अब माता भी बड़ी भावुक हो